वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है और सोचते हैं ये तो बहुत ही मुश्किल है और न जाने कितने सारे रूल हैं, कैसे इसको चेंज करें। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें तो आपकी ये जो मुश्किल है, जो कन्फ्यूज़न है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेकर के, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस इज नंदिनी पांडे एंड यू ऑल आर वॉचिंग मी ऑन योर ओन चैनल टैलेंट अकेडमी। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है, इसका रूल वन बाय वन हम सारे रूल को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई राइट अ लेटर। जो सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, वो ये होता है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं और अगर उन्हें ऐसे सेंटेंस बच्चों को बोल दिया जाए कि इसका पैसिव बना, वो सोचते रही इसका तो पैसिव बन ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट के बिना हम उसका पैसिव नहीं बना सकते, तो आपको उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो आप देखिए इस सेंटेंस में आई राइट अ लेटर, आप क्वेश्चन पूछो व्हाट डू आई राइट, आपको आंसर मिलेगा लेटर। तो यानी कि जो अ लेटर है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमें लाना है सब्जेक्ट की प्लेस पे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। किसके बारे में बात हो रही है, कौन लेटर लिखता है, आई, यानी कि मैं। तो मैं की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अ लेटर को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है। बहुत ही सिंपल है। अ लेटर को हम पहले राइट करेंगे, अ लेटर। अब है कि इसके बाद क्या यूज़ करना है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, अगर टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं भी देखी है, टेंस की नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा टेंस पढ़ाया हुआ है। तो आई राइट अ लेटर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इज एम आर। अ लेटर, एक लेटर की बात हो रही है तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अब इसमें वर्ब क्या है, राइट। हमेशा पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ये एकदम दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए कि पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। राइट, रोट, रिटन होता है, रिटन इज अ थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन। अब इसके बाद ऐड करते हैं हम लोग बाय। आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ने यूज कर दिया, मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। पहले ही सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ या लिखती हूँ, और दूसरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है ना। बहुत सिंपल। तो मैं आपको रूल भी बता देती हूँ, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके पैसिव के लिए, पैसिव फॉर्म हम बता रहे हैं आपको, तो पैसिव के लिए हम यूज करेंगे क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। यही इसका स्ट्रक्चर है, इसी तरह से आपको यूज करना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें हमको इज एम आर का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको हर टेंस में यूज करना है क्योंकि हम पैसिव चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रख देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, यह भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट है। हम क्रिकेट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की प्लेस पे। तो पैसिव फॉर्म हमारा क्या बन जाएगा, क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, फिर लगा देंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। अब आप सोचेंगे ये तो अफर्मेटिव था, अगर निगेटिव हो जाए या फिर इंट्रोगेटिव हो तो उसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो इसी वीडियो में हम आज वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं।
हमारे पास एक और सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। तो इसमें नॉट लगा हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट एंड डज नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है। तो अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको लाना है सब्जेक्ट की प्लेस पे, हो जाएगा अ सॉन्ग। एक सॉन्ग की बात हो रही है, इज सिंग वर्ब है हमारा, लेकिन अभी क्या है, नेगेटिव है। तो आपको इसी इज एम आर के जस्ट बाद आपको नॉट भी पुट कर देना है, हो जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई, अब शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। अ सॉन्ग इज नॉट सिंग बाई हर। बस आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। कुछ इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्टिव में अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए यही डज पहले आ गया, डज ही राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि क्या वह एक पत्र लिखता है, डज पहले आ गया, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो पहले अ लेटर नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं उसको पहले कर देते हैं। तो अ लेटर के साथ इज लगेगा, तो इसको पहले कर देंगे पैसिव में, तो पैसिव में पहले आ जाएगा इज अ लेटर, ठीक है। उसके बाद से वर्ब क्या हमारा, राइट, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो बहुत मुश्किल है। बस आपको यही ध्यान देना, जब इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब इसमें डज यूज हुआ है उसका यूज पैसिव में नहीं करेंगे। पैसिव में हम लोग इज एम आर यूज कर रहे हैं तो उसी को हम लोग पहले कर देंगे। उसके बाद बाकी सारा रूल वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेकर के उसको पैसिव में चेंज करिए और अपनी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की रूल्स को सीखिए और उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और रूल्स के साथ।